आज बच्चों हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल पढ़ने से पूर्व हमें सेल के कुछ भागों को पढ़ना होता है जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल किसे कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके ही किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो बने इस निकाय को इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। जैसे जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबो दिया जाए तो ये बना निकाय हमारा अर्ध सेल कहलाता है। अब दूसरी बात आती है इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसके ही किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के स्पर्श तल पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं तथा वोल्ट में नापते हैं। यदि हम बच्चों दो प्लस माइनस चीजों को आपस में कांटेक्ट में लाएं तो उनके बीच एक विभवांतर डेवलप होगा जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हमने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डिप कर दिया। अब कॉपर की छड़ क्या हो जाती है? कॉपर की छड़ हो जाती है पॉजिटिव अपने आप कम, और विलयन में जहां स्पर्श है वो विलयन की आउटर सरफेस हो जाती है माइनस। तो प्लस माइनस जहां बनेंगे वहां विभवांतर निश्चित उत्पन्न होगा और उस विभवांतर को हम विभव काउंट करेंगे। इसी प्रकार जब हम कॉपर की जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन की सरफेस प्लस और छड़ जो है माइनस हो जाती है। ये दोनों बने निकाय हमारे इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न कारक हैं। धातु की प्रकृति, जैसे हमने देखा एक धातु की छड़ पॉजिटिव हो गई, दूसरी छड़ नेगेटिव हो गई। दूसरा है विलयन का ताप, टेम्परेचर इफेक्ट डालता है, ठीक है। एक है विलयन की सांद्रता, जो विलयन हमने भरा है उस विलयन की सांद्रता क्या है। दूसरा धातु पर आवेश, जो उत्पन्न आवेश है वो किस प्रकृति का है। उसके आगे बढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं हम अपचयन विभव। जब इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, जैसे यहाँ दिया है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो तो उत्पन्न विभव अपचयन विभव कहलाता है। इसे ई रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं। Zn2 प्लस 2 प्लस एरो Zn अपचयन। उसके बाद आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में 298 केल्विन पर उसके आयनों की सांद्रता के विलयन, आयनों की सांद्रता 1m, उसके आयनों की 1m सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी विभव को, इलेक्ट्रोड विभव को किसी मानक के अकॉर्डिंग हम मापते हैं। मानक क्या हुआ? ताप हमने कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस विलयन की सांद्रता कर दी हमने 1m यानी कि 1 मोलर। तो इस कंडीशन पर जो उस इलेक्ट्रोड का विभव काउंट होगा उसमें एक नया शब्द और हम जोड़ देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर? ठीक है। तो ये आपसे बता दिया मानक इलेक्ट्रोड को मानक अपचयन विभव कहते हैं और इसे E0 रेड से प्रदर्शित करते हैं। तो बुकों में लिखा मिलेगा आप। अब आता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। एकल अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। आधा सेल कभी करंट आपको नहीं दे सकता, विभव नहीं दे सकता, उसको कंपैरिजन करना पड़ता किसी दूसरे अर्ध सेल से। अब कोई वैसा सेल लेते हैं तो उसके साथ दिक्कत ये आती है कि उस सेल का विभव भी आएगा, तो हमें उस अर्ध सेल का विभव कैसे काउंट हो। कोई न्यूट्रल, कोई कमजोर ऐसा सेल लगा दिया जाए, अर्ध सेल जिसकी शक्ति क्षीण हो, तो ऐसा शक्ति क्षीण सेल
हाइड्रोजन, तो इसमें लिखा है प्रयोग समय क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया अकेले नहीं होती। इसका निर्धारण मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किया जाता है जिसका मानक अपचयन विभव शून्य होता है। तो अब हम जो है साथ में जो अर्ध सेल यूज करेंगे वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव करेंगे जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसके बारे में हम करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें एक पीटी का तार, प्लेटिनियम का तार कांच की नली में बंद होता है। इस कांच की नली को 1 m सांद्रता वाले अम्ल में डुबाया जाता है। प्लेटिनियम